जिसको संविधान का चिंता नहीं हो, समाज का चिंता नहीं हो, बिहार का चिंता नहीं हो, देश का चिंता नहीं हो, सिर्फ परिवार का चिंता हो, ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। इन बाहरियों को भगाना, हाजीपुर उनका थोड़ी ना है। ये लोग तो बाहर से, एक पंजाब से आके, एक खगड़िया से आकर के हाजीपुर को गुलाम बना रखे हैं। सांसद है, 10 काम बता दीजिए जमुई का, 5 काम बता दीजिए पारस जी का हाजीपुर का। ये लोग चाचा भतीजा बिहार के युवा नौजवानों को ठग रहा है। सारा ड्रामा, वो गाड़ी में बैठते कहीं चिराग पासवान होते हैं ना, तब फिल्मी दुनिया में एक लिक्विड होता हुआ अखवा में लगा लेते हैं। पता ना, पंजाब में मोबाइल रिपेयर करने वाला, पंचर बनाने वाला बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को हरा दिए। ये सब कौन सा हाथी है? राज का गाली दुहाई देते हैं, ये तो महाजंगल राज बना करके छोड़ देंगे बिहार को, देश को लूट लेगा बिहार को। ऐसा आदमी नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री वो अब 400 के पार नहीं जाने देंगे। बिहारी इनका नहीं है। बिहार वाले समझ चुके हैं कि बहुत बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। वैसा नेता बिहार को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, चिराग पासवान नहीं चाहिए। हाथ बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और मंत्री परिषद का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो लगातार विजय चौधरी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है सीट शेयरिंग को लेकर सुस्त है, सीट शेयरिंग का मसला जो है सुलझ जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ एनडीए का हिस्सा बनने के बाद अब वही विजय चौधरी का बयान आता है कि सीट शेयरिंग का मसला बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से उन्हें बिहार में 8 सीटों का ऑफर आ रहा है और हाजीपुर से चुनाव लड़ने के मसले पे अड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ हाजीपुर से ही पोस्टर बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि युवा बिहार सेना बना है और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, संविधान की रक्षा में हम हैं तैयार, मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के रथ को नहीं होने देंगे 400 के पार, अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। एक तरफ जहां चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हाजीपुर से चुनाव हम लड़ेंगे, चाचा भतीजा में पेच फंसा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ एक और पासवान नेता जो है हाजीपुर से हुंकार भरेंगे लोकसभा को लेकर। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले चिराग पासवान और चाचा भतीजा में सुलझा नहीं हुआ है और आप वहां से चुनाव लड़िएगा, क्या संकेत दे रहे हैं? साहब, हाजीपुर हमारा है, इन बाहरियों को भगाना है। हाजीपुर उनका थोड़ी ना है। ये लोग तो बाहर से, एक पंजाब से आके, एक खगड़िया से आकर के हाजीपुर को गुलाम बना रखे हैं। तो अब हाजीपुर का विकास इतना होगा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत करके जाएंगे और क्या कहते हैं, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। तभी संविधान जो है ना, संविधान की रक्षा होगी। आप बोल रहे हो बाहरी, वो बोल रहे हैं हमारे पिता का कर्म भूमि था। पिता का कर्म भूमि था तो ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, लोकतंत्र में कोई जरूरी नहीं है। आपको पता ना, पंजाब में मोबाइल रिपेयर करने वाला, पंचर बनाने वाला बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को हरा दिए। ये सब कौन सा हाथी है? चाचा भतीजा में मसला सुलझा नहीं, बीच में राजकुमार पासवान आ गए हैं, कैसे विवाद थमेगा? आखिरकार पासवान के बेटा है, पासवान के नेता जा रहे हैं, तो दिक्कत काहे हो रहा है? देखिए, ऐसे नकली नेता लोग की आवश्यकता नहीं है, जिसको संविधान का चिंता नहीं हो, समाज का चिंता नहीं हो, बिहार का चिंता नहीं हो, देश का चिंता नहीं हो, सिर्फ परिवार का चिंता हो, ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। बिहार जो बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, बिहारी फर्स्ट के चलते महागठबंधन पर भी हमला बोल रहे हैं, एनडीए गठबंधन पर भी बोल रहे हैं। इनके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कोई मायने नहीं है। नागपुर फर्स्ट, झंडे वालन फर्स्ट। नागपुरी संघी दलित बने हुए, झंडे वालन का संघ भाजपा का मानस पुत्र बन के उसके गोद में बैठे हुए। नमो मोदी, संविधान खत्म कर दो, हम 400 के पार दिलाने को तैयार है। देखते हैं संघ भाजपा वाले लोग क्या करें कि संविधान बदलना है। संविधान तभी बदल पाएंगे हम लोग जब 400 का पार मिलेगा। तो हम, जब तक इंजीनियर राजकुमार पासवान जिंदा है और उसके शरीर में खून है, वो खून का एक एक कतरा बहा देगा संविधान की रक्षा में, दलित समाज की सुरक्षा में। मुकाबला कैसे करिएगा? वो कह रहे हैं बिहार के लोगों से मेरा गठबंधन है। सुनिए, मोदी जी का
ये गुजराती प्रधानमंत्री, व्यापारी प्रधानमंत्री, अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री, समझे, ये प्रधानमंत्री को अब 400 के पार नहीं जाने देंगे। बिहारी इनका नहीं है। बिहार वाले समझ चुके हैं कि बहुत बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इसलिए हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो अंबानी अडानी के फैक्ट्री में शराब और ना जाने क्या क्या बन रहा है। तो वैसे लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि कहते हैं हम देश को चिंता करें। मोदी से मुकाबला करने जा रहे हैं, मोदी के हनुमान को हरा पाइएगा तब ना। अरे साहब, हाजीपुर हमारा है, समझे। पहले शुरुआत हाजीपुर से। हाजीपुर सांसद मैं हूँ और देश का अगला दलित प्रधानमंत्री भी मैं हूँ। तो जनसभा कर रहे हैं, काफी भीड़ मिल रहा है, कैसे मुकाबला दीजिएगा? मेरा जनसभा नहीं देखा आपने? हाँ। मुंगेर का जनसभा देखिए, हाजीपुर की जनसभा देखिए। ये भीड़ तंत्र जो माफिया वाले का भीड़ तंत्र है, चिराग पासवान का जो माफिया लोग हैं, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, वो अंडा चूजा का माफिया, ना जाने कितने माफिया, और ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो ये जंगल राज का गाली दुहाई देते हैं, ये तो महाजंगल राज बना करके छोड़ देंगे बिहार को, देश को लूट लेगा बिहार को। ऐसा आदमी नहीं चाहिए। इतना पासवान फील्ड में आ रहे हैं, कहीं दूसरा बाजी नहीं मार ले हाजीपुर से? अरे साहब, ये चाचा भतीजे की लड़ाई में हर कोई वहां का सांसद होगा तो इंजीनियर राजकुमार पासवान। मैं राजनारायण हूँ, राजनारायण हूँ, और आपको बता रहा हूं मैं कि ऐसे नेताओं को हराएंगे जिस तरह से राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था, उस तरह से इसके परिवार से कोई भी हो। सुने, हम लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी तक तय नहीं हुई है कि चाचा लड़ेंगे, भतीजा लड़ेंगे, दीदी लड़ेगी, मौसी लड़ेगी, भाभी लड़ेंगे, जीजा लड़ेंगे, मामा लड़ेंगे, फूफा लड़ेंगे, या भाई चिराग लड़ेंगे। चिराग कह रहे हैं हाजीपुर के लोग जो है चिराग के साथ है, हमारे पिता का कर्म भूमि था, तो राजकुमार पासवान का साथ देंगे हाजीपुर के लोग? सर, हाजीपुर के लोगों ने पिछले बार 4% वोट दिया, तीसरा स्थान दिया, तो ये बताइए कि क्यों नहीं हम जीतेंगे? क्यों नहीं? आशीर्वाद पिछले बार दिया, काम किया है। स्टील नुमा पुल, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जोड़ा जाए, हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। तो जब इतना काम हम कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं? सांसद है, 10 काम बता दीजिए जमुई का, 5 काम बता दीजिए पारस जी का हाजीपुर का। ये लोग चाचा भतीजा बिहार के युवा नौजवानों को ठग रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज ला दिए हैं, झाझा में कॉलेज का उद्घाटन किए हैं, नहर खुदवा जो खुद ही से, जो ठीक से खुद ही इंजीनियरिंग नहीं किया, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। 98 में मैट्रिक, 5 साल बाद इंटर घर बैठ के, 14 के बाद 2005 में बीटेक की डिग्री। तो डिग्री पे मत जाइए, नहीं तो बात खुलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। जमुई के लोग जब आ रहे थे वहां से तो उनको लिपट के रो रहे थे, आप बोल रहे हैं कामे कुछ नहीं किए। पैसे पे सब चीज हो जाता है, भीड़ भी जुट जाता है। अच्छा, वो सब पैसा पर था? सारा ड्रामा। वो गाड़ी में बैठते, कहीं चिराग पासवान होते हैं ना, तो फिल्मी दुनिया में एक लिक्विड होता है, वो अखवा में लगा लेते हैं, उसके बाद रोते हैं। तो खैर वो सब उनकी अपनी बात है, फिल्मी दुनिया में उनका एक्टिंग चला नहीं, तो बिहार की जनता में अपना एक्टिंग चला रहे, डायलॉग मार रहे हैं। आखिरी सवाल रहा, मोदी से मुकाबला करने जा रहे हैं, मोदी के हनुमान को हरा पाइएगा? देखिए, ये नकली हनुमान लोग हैं, नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित, जिन्हें संविधान और आरक्षण की चिंता न हो, गरीब शोषित वंचितों की चिंता न हो, बेरोजगार युवा नौजवानों की चिंता न हो, बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की चिंता न हो, बाढ़ सुखाड़ की चिंता न हो, किसानी व्यवस्था की चिंता न हो, वैसे नेता को बिहार में एंट्री नहीं, वैसा नेता बिहार को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, चिराग पासवान नहीं चाहिए हाजीपुर में। चलिए, तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ जहां चाचा भतीजा का जो है सीट शेयरिंग के मामला पे अभी सुलझ नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ एक और पासवान का बेटा हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाला बात रहेगा कि हाजीपुर के जनता किसके साथ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।